हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने +1 का जो लास्ट लेक्चर किया था जिसमें सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स थी हमारी कंसंट्रेशन की, मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, मोलरिटी नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ये सब कर चुके हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एक तो हम परसेंटेज निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले में इंडिविजुअल पार्टिकल्स की, फिर हम अपना मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे इसमें। तो सबसे पहले परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जो मास परसेंटेज है ऑफ एन एटम एन गिवन मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। कैसे? सपोज हमें कहे कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन शुगर पूछ ले, C12, H22, O11, अलग अलग परसेंटेज पूछ ले। तो चलो कैसे निकालेंगे उसके लिए देखो, पहले इसका हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा? हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, जितने एटम है इनटू इसका मास, प्लस अगले के जितने एटम हैं इनटू उसका मास, प्लस नेक्स्ट के जितने एटम हैं इनटू उसका मास। 12 12 जा 144, 12 स्क्वायर, 22, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 और 1 17। ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 और 4 10 और 2 12, वैसे 342 होता है, याद ही हो जाएंगे, बार बार यूज करोगे तब। 6 और 4 10 और 2 12, 7 2 9 और 4 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3। इतने यूनिट लिख लो या ग्राम लिख लो, तुम्हारी मर्जी। ग्राम लिखोगे तो ग्राम फॉर्मूला मास हो गया, और यू लिखोगे तो एटॉमिक फॉर्मूला मास, ठीक है, यूनिट लगाने पर। अब हमें इसमें निकालनी है परसेंटेज किसकी, मास की। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन शुगर, एक मोल में कितना मास है कार्बन की वजह से, 144 अपॉन टोटल कितना है 342 और इंटू 100, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ कंपोनेंट इन जो भी कंपाउंड है अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड और इनटू 100। जो परसेंटेज निकालने का तरीका है वही रहेगा बेसिक। कार्बन की, हाइड्रोजन की पूछे तो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इनटू 100, ऑक्सीजन की पूछे तो मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इनटू 100। ये तो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना। फिर मैंने कहा हम निकालेंगे आज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके बाद आज ही हम करेंगे बैलेंसिंग, उसके बाद जो अगले टॉपिक बचेंगे हमारे सोशियोमेट्री से रिलेटेड वो कल करेंगे। तो सब अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, पहले इनके बारे में जान लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है उसमें हम 2 नंबर ऑफ एटम्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्ट जितने नंबर हुए। It gives us the information, it is represented by two number of atoms present in given compound। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूं ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। गॉट इट। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इट इज द सिंपलेस्ट whole number
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन गिवन फॉर्मूला या गिवन कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हम यही ले ग्लूकोज, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकलवा ले तो क्या आएगा, 6 कॉमन निकल जाएगा। सिंपलेस्ट होल नंबर 12 मत निकालना कि 0.5 में लिख दो, सिंपलेस्ट होल नंबर क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होके जो इन्फिनिटी तक है। तो इसमें से 6 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो जाएगा CH2O इंपेरिकल फॉर्मूला। यहां से एक रिलेशन क्या बनेगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो किसके इक्वल आएगा, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। वापस यहां 6 से मल्टीप्लाई करें एटम्स को तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर मुझे N निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं हम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, क्या निकल जाएगा N। एक एग्जांपल से करते हैं, न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। एक्सपोज स्टेटमेंट दे दे वो हमें कि कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिंपल सा ले लेता हूं मैं एक एग्जांपल, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन विच द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 96.4 ले लेते हैं या 93.4 ले लेते हैं, एंड कार्बन और बच गया कितना 92 कर दो इसको, 92.4 ही हो गया। अब अगला बच गया हमारा 7.6% क्या है, हाइड्रोजन। टोटल तो 100 ही रहेंगे, जनरल कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 92.4% एंड हाइड्रोजन 7.6%। फाइंड इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला। इसी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकलवा सकता है, बस मास और दे देगा। फाइंड, अगला पार्ट हम बढ़ा लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑल्सो गिवन, क्या होगा हमें, मास ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दे दिया, सपोज 78 ग्राम या यूनिट, किसी भी फॉर्मेट में दे दे, यूनिट दे देगा ज़्यादातर, या ग्राम भी चलेगा। अब देखो गिवन क्या है, गिवन हमें कार्बन तो है 92.4%, हाइड्रोजन है 7.6%। निकालते कैसे हैं, एक टेबल बना लेंगे हम। या तुम सीरियल नंबर डालना चाहो तो सीरियल नंबर भी डाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर 1, 2 ही है हमारे पास, जितने भी हों। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसका नेम, नेम ऑफ एटम, नेम ऑफ एटम क्या है हमारे पास, कार्बन, हाइड्रोजन, उनका सिंबल, कार्बन का C है, हाइड्रोजन का H, या ये लाइन कट भी कर सकते हो नेम वाली, सीधा लिख सकते हैं सिंबल ऑफ एटम। इसका एटॉमिक मास और परसेंटेज आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों टर्म्स अगर करना चाहो। पहले मैं लिख लेता हूँ सपोज परसेंटेज ऑफ एटम गिवन, कार्बन कितना है 92.4, ये कितना है 7.6 परसेंटेज, ऊपर लगा ही दिया, यहाँ लिखने की परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं, हमने ऊपर परसेंटेज डाला है। फिर मैंने कहा था एटॉमिक मास, कार्बन का क्या है 12, हाइड्रोजन का 1,
फिर हम इसके निकालेंगे मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे? जो परसेंटेज है गिवन है अपॉन एटॉमिक मास। परसेंटेज कितनी गिवन है? 92.4। एटॉमिक मास कितना है? 12। डिवाइड कर लो, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं इस कॉलम को। मोल्स कैसे? परसेंटेज जो गिवन है अपॉन एटॉमिक मास करके, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा? 12 7 जा 84, कितना बाकी रहा? 8, 4 आ गया, 12 7 जा 7.7। अगले में क्या आएगा यहाँ पर? 7.6/1, ये भी कितना आ गया? लगभग बराबर सा या 7.6। अगले में हम क्या निकालते हैं? अगले में हम निकालते हैं सिंपल रेशियो। वो कैसे निकलेगी? जैसे ही वहां पर हमने इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या किया? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो किया ना, होल नंबर रेशियो, यही तो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। इसलिए हमने क्या निकाल दी? सिंपल रेशियो। निकालने का तरीका क्या है? यहां तक तो कुछ ज्यादा वो नहीं आया, हमने एटम्स के नेम, सिंबल, जो भी परसेंटेज गिवन है वो, एटॉमिक मास, फिर उसके मोल्स निकाले, एटॉमिक मास से परसेंटेज को डिवाइड किया। अब हम निकालेंगे सिंपल रेशियो। उसके लिए हम देखेंगे उनमें से जो सबसे छोटी टर्म है, यहां तो 2 ही है, सपोज ये 4 चीजें भी हो सकती थी, उनमें से जिसकी ये सबसे छोटी टर्म आई थी, जिसके सबसे कम मोल्स आए थे, उससे सबको डिवाइड कर दो। तो यहां पर क्या आएगा? 7.7/7.6, 1.01 अप्रोक्स आ जाएगा। ये 7.6/7.6, ये कितना आएगा? 1। इसके बाद हमें निकालनी होती है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या निकालनी होती है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब अगर हमारा ये सपोज 1.5 आता, कितना आता? 1.5, तो मैं इसको डबल करता तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। ऐसा नहीं 5 को ऐसे ही राउंड ऑफ कर देंगे 2 में, नहीं, मल्टीप्लाई नियर किससे होगा? तो ये 3 होता, ये 2 आ जाता। अगर ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाए, 1.0 समथिंग, तो उसे एज इट इज हटा दो। 1 भी आ जाए तो भी हटा दो, 2 आ जाए तो तक हटा सकते हो। 3 आ जाएगा तो, अब अगर ये हो 1.33, इसका मतलब क्या? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? ये आ जाएगा 4। अगर मैं 4/3 करूंगा तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 1 बाकी रहेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 3 जा, ठीक है। अगर वो 3 3 चल रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 चल रहा है तो भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। कैसे? अगर ये होता 5/3 तो क्या आता? 3 1 जा 3, 3 6 6 6, इन दो में किससे कर देंगे हम? 3 से मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना है। 5 हो तो 2 से करते ही आ जाएगा। 8 9 आ जाए उस केस में राउंड ऑफ कर लेंगे नेक्स्ट में, जैसे होता 1.9 तो 2 ले लेंगे। गॉट इट? तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यहां के लिए, यहां पर 1.01 है, ये भी 1, ये भी 1, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इंपेरिकल फॉर्मूला होगा इसका CH। क्या हो गया? CH। अब हमें एक चीज और गिवन थी, तो फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट उसने दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिराइव करो इसका, भाई क्या होगा? तो हमें एक फॉर्मूला पता है, जो n निकालना होगा, हमें पता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और n कैसे निकला था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना गिवन है? 78 यूनिट्स। इंपेरिकल फॉर्मूला मास यहां से निकाल लो, 12 + 1 13, 13 से कितने पर कट गया? 6 पर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H6। मतलब ये किसकी कंडीशन गिवन थी ऊपर? बेंजीन। वो कंपाउंड क्या है? बेंजीन। ऐसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, मैंने एक जर्नल लिया है, तुम किसी और एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। कई बार क्या होगा, 3 कंपाउंड दिया, 2 की परसेंटेज दे देगा, तीसरे की नहीं देगा, तो उस केस में क्या करो, उन 2 की परसेंटेज को ऐड करो, तीसरे की निकालने के लिए 100 में से सबट्रैक्ट कर दो, क्योंकि टोटल तो 100% ही रहेगा। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बहुत सारे, वो सोल्व करने हैं। फिर मैंने कहा एक टॉपिक और कर लेते हैं आज के लिए,
जो कोई नया टॉपिक नहीं है, 10th क्लास में सबको करना पड़ा था, मैंने क्यों यूज किया? जिसने साइंस नहीं लेनी थी तो भी क्या करना पड़ता है ना, वहाँ तो जिसको लेनी थी वो अपने इंटरेस्ट से कर रहा था। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन वो कैसे है? बिल्कुल सिंपल है, वही 10th वाला ही टॉपिक है, कोई नया नहीं है। यहाँ दो मेथड है वैसे, एक पार्शियल इक्वेशन मेथड और एक हीट एंड ट्रायल जो 10th में था। मेन तो हम हीट एंड ट्रायल ही यूज करेंगे, क्योंकि पार्शियल इक्वेशन मेथड में हम उसे इक्वेशन में ब्रेक करेंगे। जो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आएगा +1 का 8th चैप्टर, उसमें प्रॉपर समझ आएंगे कैसे हम हाफ इक्वेशन में ब्रेक करते हैं। उसके बाद पार्शियल आप अपने आप भी कर पाओगे। वैसे मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा, लेकिन मेन हम फोकस रखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड पर। कुछ नया नहीं है, हीट एंड ट्रायल मेथड वही 10th वाला है। कैसे? जैसे कोई एक इक्वेशन लिख लेता हूं, मैंने लिखा Fe + H2O, ये मिलके दे हमें Fe2O3 या Fe3O4 देगा ये जनरली तो, प्लस H2 गैस। ठीक है, ये आया हमारा। हमें करना है इसको बैलेंस करना है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, हम एटम्स को मल्टीप्लाई करके बैलेंस करेंगे। जो भी यहाँ पर इनके कंपाउंड एटम जो भी हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कभी यहाँ नहीं करेंगे बीच में या आगे पीछे, यहाँ करेंगे। क्यों? यहाँ मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हम उसकी कंपाउंड या मोलिकुलर फॉर्म बना रहे हैं, मे बी जो बनती ना हो। क्योंकि अब अगर मैं यहाँ बैलेंस करूँ तो Fe3 है तो मैं 3 लगा दूँ कि H तो बैलेंस, फिर यहाँ H तो बैलेंस हो गया, O के यहाँ 4 लगा दूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि H2O4 कोई कंपाउंड बनता ही नहीं है। Fe3 इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ की फॉर्मेट होती है केमिकली रिएक्ट करने के बाद, जिसे हम नहीं लिख सकते हैं, वो तो गिवन ही मिलेगा जो रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनेगा। हमें टोटल बराबर करने होते हैं। तो पहले चलो मैं ये बता दूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्यों जरूरी है और कैसे करें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते हैं जिसमें जो रिएक्टेंट साइड है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है वो बराबर होंगे। क्यों जरूरी है? अब यही एग्जांपल लो, अपने आप समझ आएगा हमें। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, जिसमें हमने क्या कहा, रिएक्टेंट्स का टोटल मास और प्रोडक्ट्स का टोटल मास हमेशा बराबर आएगा। ये हमने किया वहां पर। अब इधर देखिए तो एक आयरन का मास है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। उधर 3 आयरन का मास, 4 ऑक्सीजन का मास, 2 हाइड्रोजन का मास। तो ये तो बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा फेल हो जाएगा अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो, कि मास को हम खत्म या बढ़ा सकते हैं ऐसे ही, जो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी ऑपरेशंस, जो भी हम चेंजेस करते हैं वो बैलेंस इक्वेशन पर ही देखेंगे, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन होगी तब भी हमारे सारे के सारे लॉ सेटिस्फाई होते हैं। गॉट इट? बैलेंस में दोनों साइड बराबर होंगे, बराबर नहीं है तो वो क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस में जो ऐसे फॉर्मेट जो हमें गिवन होगा अनबैलेंस का, उसे हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन, हाँ वही जो ढांचा, जैसे ह्यूमन स्केलेटन होता है ना, हड्डियों का ढांचा, वो पूरी हमारी बॉडी को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना, उसमें ना मसल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मिसिंग है उसमें। तो ऐसे ही इसमें भी बहुत सारी चीजें हमारे मिसिंग होती हैं, उन्हें हम बैलेंस करेंगे स्केलेटन इक्वेशन को। बैलेंस करने का हीट एंड ट्रायल, वैसे तो नेम से ही पता चल गया, हीट एंड ट्रायल मतलब ट्राई करते रहो मल्टीप्लाई करके जब तक बैलेंस ना हो। थोड़ा बहुत आसानी के लिए हम कैसे कर सकते हो ट्राई करने के लिए, सबसे पहले आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के हर इक्वेशन में पहले बाकियों को बैलेंस करो, उनमें भी जो सबसे ज्यादा है कोशिश करो वहां से उठा लो, तो इजी रहता है बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के पहले दूसरे एटम्स को बराबर कर लें, और उसमें भी जो ज्यादा गिवन है वो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के यहाँ क्या है Fe, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग Fe टुवार्ड्स, ये किधर है रिएक्टेंट साइड, कितने से, बाय 3,
टू बैलेंस Fe एटम को बैलेंस करने के लिए। करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा 3Fe प्लस H2O, ये मिलके देगा Fe3O4 प्लस H2। ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम ये गैस, सॉलिड और लिक्विड ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहां पर देखो Fe बैलेंस है, हाइड्रोजन कोई देखेगा तो 2 लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहां 4 यहां 1। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग H2O बाय 4 टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम, और ये H2O कहां है, रिएक्टेंट साइड। तो ये क्या आएगा 3Fe प्लस 4H2O, ये मिलके देगा Fe3O4 प्लस H2 गैस। अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग H2 टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड बाय 4 टू बैलेंस H2 एटम। तो ये कुछ नया नहीं है, वही हमारा 10th क्लास वाला हीट एंड ट्रायल मेथड है, जिससे हमने वहां पर भी बैलेंस किए थे। गॉट इट। पार्शियल इक्वेशन में मैंने क्या कहा कि हम पहले उसको ब्रेक करेंगे 2 इक्वेशंस में, और दोनों को सेपरेटली हीट एंड ट्रायल से ही बैलेंस करना, वहां पर भी क्या लगेगा, घूम फिर के हीट एंड ट्रायल ही लगेगा। फिर उनको ऐड करेंगे और किसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ताकि कोई ऐसा एलिमेंट आया हमारा जो प्रोडक्ट में नहीं है या रिएक्टेंट में नहीं है, जो गिवन थे हमें स्केलेटन इक्वेशन, तो उन्हें हमें हटाना भी होगा। उसके लिए भी अगर चाहो तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। एक स्टेटमेंट लिखते हैं कोई बैलेंस इक्वेशन करने के लिए। तो हम एक पार्शियल इक्वेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज Zn प्लस HNO3 दे दो हमें, Zn प्लस HNO3 दे दे, तो क्या आएगा प्रोडक्ट, वो दे Zn प्लस HNO3, हमें स्केलेटन इक्वेशन ही देगा, वो तो बैलेंस तो देगा नहीं। प्रोडक्ट में वो लिख दे ZnNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ये वो हमें प्रोडक्ट में दे दे, प्लस NO2, स्केलेटन इक्वेशन। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, Zn प्लस हम लिखेंगे HNO3, ये मिलके देगा ZnNO3 ट्वाइस प्लस 2 देगा ये H एटम। अब बैलेंसिंग के लिए वहां NO3 2 तभी आ सकते हैं जब यहां पर 2 होंगे, 2H आगे, पूरा बैलेंस है। एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, जो HNO3 है, और भी होंगे हमारे पास एक्सेस में, उनके साथ इसमें से H आएगा, ये कन्वर्ट होगा एक तो NO2 में, और एक H यहां से और एक यहां से मिलके क्या दे देंगे, H2O। अब देखो यहां पर भी हमारा H है, यहां पर भी H है, जबकि स्केलेटन इक्वेशन में H कहीं पर भी नहीं गिवन है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड जो भी एलिमेंट कॉमन हो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कब कैंसिल हो सकते हैं, अब ये देखो उधर कितने H हैं, 2, यहां पर कितना है, 1। अगर मैं इसको डबल कर दूं और फिर उसमें ऐड कर दूं, डबल करके ऐड कर दे, तो दोनों साइड के H कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैंने इसको ट्वाइस किया तो मैं सीधा ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर भी 2 आएगा, यहां 2, यहां पर 2 और यहां पर भी 2। अब हम इनको लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट, क्या आएगा, Zn प्लस 2HNO3, ये है 2, ये है, क्या जाएंगे 4HNO3, ये मिलके क्या देंगे ZnNO3 ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। ये था पार्शियल इक्वेशन मेथड। तो अलग अलग बैलेंस किया हमने। अगर हीट एंड ट्रायल लगाते तो देखो क्या करते हम, तो हम, मैंने कहा था पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी को बैलेंस कर लो। देखो यहां पर
NO3 आ गया था। यहां पर NO3 N कितने हैं, 2 तो ये रहे और एक ये रहा 3, यहां कितना है 1, तो उसके लिए हम पहले यहां क्या लगाते 3 लगाते। नाइट्रोजन एक बार के लिए बैलेंस हुए, अब बच गया जिंक भी बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ कितने थे 3, यहाँ कितने हैं 2 का मल्टीपल। अब 2 का मल्टीपल 3 तो कभी आ ही नहीं सकता, 3 5 7 ये तो आने से रहे, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 के मल्टीपल में ही ले जाना है, और 2 के मल्टीपल में ले जाना है। दूसरा ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहाँ कितने 9, यहाँ कितने हैं 6, 2 8 और 1 9, सिर्फ क्या बच गया हमारा हाइड्रोजन। इधर 3 का मल्टीपल है, उधर 2 का मल्टीपल, उसको हमें इधर भी क्या करना पड़ेगा इवन में। तो इवन में एक अगले से शुरू करेंगे, सपोज मैं यहां करता 4, तो यहां पर कितना आ जाता 2। अब ये क्या हो गए अनबैलेंस हो गए, इसके लिए यहां पर भी क्या लगाते हैं हम 2, यहां पर भी क्या लगाते 2। अब देखो नाइट्रोजन यहां कितने हैं 4, यहां कितने हैं 2 और 2 4। ऑक्सीजन यहां कितने हैं 4 3 जा 12, यहां कितने हैं 3 2 जा 6 और 4 10 और 2 12। हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहां पर भी कितने 4। आंसर वही आएगा दोनों मेथड से। ओके, आज के लिए इतना करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कल।